तारीख थी 9 अक्टूबर 2022। देश की राजधानी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की एक रैली हुई जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और बीजेपी के ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौजूद थे। रैली में खुलेआम मुसलमानों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। कुछ बयान तो ऐसे थे जिन्हें आपको दिखाया भी नहीं जा सकता, लेकिन सांसद प्रवेश वर्मा ने जो बोला था, पहले आप उसे सुनिए। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो मामला हेट स्पीच का बना। आयोजकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की। आमतौर पर यह धारा किसी जगह पर भीड़ इकट्ठा कर नियमों को तोड़ने पर लगाई जाती है। दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने, इस नियत से बयान देने, भड़काऊ बयान देने या किसी ऐसी संबंधित धाराओं को लेकर मुकदमा लिखने की जानकारी अब तक सामने नहीं आई। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना हेट स्पीच देने वालों की और ना ही कार्यक्रम का आयोजन करने वालों की। पिछले कुछ समय में दिल्ली में ऐसे कई कार्यक्रम हुए जहां इसी तरह के भड़काऊ भाषण दिए गए और दिल्ली पुलिस बार बार उन हेट स्पीच को रोकने में नाकाम रही। इसलिए हर बार सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि दिसंबर 2021 के हेट स्पीच मामले में क्या कार्रवाई हुई, केस की स्थिति क्या है। अब एक नजर दिल्ली में हुई हेट स्पीच की घटनाओं पर डालते हैं और साथ ही उन मामलों में क्या कार्रवाई हुई उसे भी जानते हैं। साल 2020 की शुरुआत में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। उसी के आसपास दिल्ली विधानसभा चुनाव होने थे। दिल्ली में दंगे भड़के, इसमें हेट स्पीच को बड़ी वजह माना जाता है। उस दौरान कई नेताओं ने विवादित बयान दिए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने यहां तक कहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो सरकारी जमीन पर बनी सभी मस्जिदों को हटाया जाएगा। उसी दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर भी हेट स्पीच के आरोप लगे थे। इनके वीडियो भी सामने आए थे। राजधानी में हेट स्पीच के मामलों का यह एक उदाहरण भर है। अब आज की तारीख से एक साल पीछे चलते हैं। 8 अगस्त 2021 को जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। हजारों की भीड़ थी और मुसलमानों को काटने वाले नारे लगे थे। वीडियो वायरल हुआ तो दिल्ली पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजकों और दूसरे लोगों को हिरासत में लिया। कार्यक्रम का आयोजन सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के संगठन ने किया था। कुछ दिनों बाद संगठन के निदेशक प्रीत सिंह और दूसरे आरोपियों को जमानत मिल गई। पुलिस ने नवंबर 2021 में चार्जशीट फाइल की थी। मामला अब भी कोर्ट में पेंडिंग है। इसी साल दिसंबर के महीने में हिंदू युवा वाहिनी ने दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया था। कार्यक्रम में आह्वान किया गया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर किसी को मारना होगा तो वे तैयार रहेंगे। सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के वहां मौजूद लोगों को ऐसी शपथ दिलाते दिखे। शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा, भाषण में किसी समुदाय, धर्म या विश्वास के खिलाफ कोई घृणा नहीं फैलाई गई। भाषण अपने धर्म को मजबूत करने को लेकर था ताकि वे अपने अस्तित्व को खतरे में डालने वाली बुराइयों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकें। इस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरेश चौहान के खिलाफ नया केस दर्ज किया जिसमें हेट स्पीच से संबंधित धाराओं को जोड़ा गया। अब साल आया 2022 और 3 अप्रैल को दिल्ली के बुराड़ी में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। यहाँ आयोजनकर्ता वही थे जिन्होंने पिछले साल अगस्त में जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण लगवाए थे, यानी सेव इंडिया फाउंडेशन। दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी, इसके बावजूद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के और डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी पहुंचे। यति नरसिम्हानंद ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें बोली और कहा, वर्ष 2029 में या वर्ष 2034 में
में या वर्ष 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर इस देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो अगले 20 सालों में 50% हिंदू अपना धर्म बदल लेंगे, 40% हिंदुओं की हत्या कर दी जाएगी और बाकी बचे 10% या तो शरणार्थी शिविरों में होंगे या दूसरे देश में होंगे। अगर ऐसा नहीं होने देना चाहते तो मर्द बनो। पुलिस ने बुराड़ी मामले में कुल 4 FIR दर्ज की थी। हालांकि अब तक सुरेश चौहान की और यतीन नरसिम्हानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोनों लगातार इसी तरह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हेट स्पीच के मामले में IPC की धारा 153A के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। कानून के मुताबिक अगर कोई बोलकर या लिखकर किसी भी तरीके से हिंसा भड़काने या दो समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसे हेट स्पीच के दायरे में अपराध माना जाएगा। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में धारा 153A के तहत 336 केस हुए थे, जो 2020 में बढ़कर 1804 हो गए। हालांकि ऐसे मामलों में सजा की दर काफी कम रही है। साल 2020 में हेट स्पीच के केस में सजा पाने की दर सिर्फ 20% थी। हेट स्पीच के मामलों को लेकर दी लल्लन टॉप ने दिल्ली पुलिस स्टेशन सेल के पूर्व DCP LN राव से बात की। राव ने इस तरह के मामलों में पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, दिल्ली पुलिस को पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए, ना कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर। कोर्ट ने खुद ऐसे मामलों को कई बार गंभीरता से लिया है। कानून में ऐसे प्रावधान है कि अगर कोई पुलिस के सामने ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। LN राव साल 2014 में दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए। उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम पहले नहीं होते थे। ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित चीजें हैं। पुलिस का काम है वो ऐसी चीजों को रोके। मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।